अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। आई होप आपकी ईद अच्छी गुजरी हो। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी फ़न चांद रात एंड ईद व्लॉग। अच्छा, तो जैसे ही अनाउंसमेंट हुई कि कल ईद होगी, हमारे घर में मेरी स्टूडेंट आई टू गेट हर मेहंदी डन। और यहाँ पे आपी बीइंग अ प्रो मेहंदी आर्टिस्ट उनको मेहंदी लगा रही हैं जस्ट लाइक द रेफरेंस पिक्चर। और उनको दोनों हाथों पे मेहंदी लगवानी थी और दिस इज़ द रेफरेंस दैट शी वांटेड। एंड देन वी हैव मिस्टर जुहान इन द हाउस। ही ऑल्सो वांटेड कि वो भी मेहंदी लगवाए, तो यहाँ पे उनके हाथ पे एक स्टार और मून बनाया जा रहा है। One eternity later. दिस इज़ द ईद मॉर्निंग यू गाइस। और इस दिन सुबह सुबह मौसम इतना ज़्यादा प्लेजेंट था, इट वाज़ वेरी नाइस। और मैं यहाँ पे फ्लावर्स को देख रही थी कि वो कितने अच्छे लग रहे हैं ब्लूम करते हुए। तो सबसे पहले तो बीइंग गुड किड्स हमने अपना बेड साफ़ किया। बाकी सारी सफाई मैंने नहीं की बिकॉज दैट वाज माय सिस्टर्स डिपार्टमेंट, लेकिन मैंने अपना बेड खुद साफ़ किया। जो मेरा मेन काम और रिस्पॉन्सिबिलिटी थी दैट वाज कुकिंग। और ईद पर मुझे बनानी थी बिरयानी। तो मैंने क्या किया था कि रात को जैसे ही चांद अनाउंस हुआ था, मैंने इसको मैरिनेट करके रख दिया था। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने सोचा कि पहले आइसक्रीम खाती हूँ और उसके बाद हम बिरयानी की तरफ जाएंगे। अच्छा, बिरयानी बनाने के साथ साथ अब आते हैं हम आउटफिट डिटेल्स की तरफ। दिस वाज माय ईद आउटफिट। अब अगर हम डिटेल्स की बात करें, सो दिस आउटफिट वाज फ्रॉम बरोक। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये उनकी लास्ट समर कलेक्शन में से है एंड आई थिंक ये वेबसाइट पे अभी भी अवेलेबल होगा। फॉर द स्टाइलिंग बिट मैंने इसको मरून और रेड एक्सेसरीज़ के साथ पेयर किया था। फॉर शू ऑप्शंस हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। एक हैं ये ब्लैक हील्स जो कि मेरे आउटफिट के साथ परफेक्ट जाती हैं एंड दीज आर फॉर पिक्चर्स। और दूसरा ऑप्शन है ये मरून फ्लैट्स जो कि मैंने अभी नए लिए हैं। अच्छा, अब आती है मिस्टर जुहान की ईद अपीयरेंस की बारी। आउटफिट डिटेल्स शूट करने के बाद आई थॉट कि हम पहले बिरयानी बना लेते हैं, देन वील गेट रेडी। तो मैं यहाँ पे बिरयानी बनाने की सारी प्रेप्स कर रही हूँ। और इन द मीन वाइल साथ साथ मैंने अपने बाल भी कर्ल करना शुरू कर दिए थे। एंड हेयर इज़ द फाइनल लुक यू गाइस। इस दिन मुझे बहुत क्रेविंग हो रही थी कि मैं आलूओं वाली बिरयानी खाऊं जिसमें चिकन के साथ आलू भी होते हैं, तो मैंने वो बनाई थी। आई नो इट लुक्स डिलिशियस। तो बिरयानी तो मैंने साथ साथ बनाना शुरू कर दी थी और साथ साथ आई थॉट कि मैं अपने बाल भी कर्ल कर लेती हूँ। तो मैंने अपना ये कर्लर ऑन किया जो कि मेरे पास काफ़ी सालों से है और अब तो इसकी कंपनी और ब्रांड भी बहुत हद तक इरेज हो चुका है। अच्छा, कर्लर को यूज़ करने के बाद मुझे कुछ खास मज़ा नहीं आया, सो आई स्विच टू द स्ट्रेटनर। और मुझे स्ट्रेटनर वाले जो स्मूथ कर्ल्स होते हैं जो कि ब्लेंड होते हैं बालों में, वो बहुत पसंद हैं, तो मैंने ये स्विच किया। यहाँ पे माई हेयर आर हाफ डन। अभी मैं बाकी का जो लेफ़्ट पोर्शन है उसको कर रही थी कंटिन्यू ताकि वो प्रॉपर हो जाए। देन इज़ द टाइम टू गेट रेडी। तो बेसिकली सबसे पहले आपने रोज़ वाटर से अपने फेस को प्रेप करना है। दिस इज़ माई एसेंशियल स्टेप। मैं हमेशा इसी से स्टार्ट करती हूँ। और उसके बाद मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना इज़ ऑल्सो मैंडेटरी। मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने के बाद थोड़ी देर के बाद ब्रेक देना है अपनी स्किन को और उसके बाद मैंने अपनी सनस्क्रीन अप्लाई की। अच्छा, स्किन प्रेप के बाद बारी आती है मेकअप की। तो मैंने पहले ये मिस रोज़ का फ़ोटो फिनिश प्राइमर यूज़ किया था। और प्राइमर लगाने के बाद बारी आई फाउंडेशन की। तो मैंने मिस रोज़ का ही फाउंडेशन यूज़ किया है इन द शेड फेयर। फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए मैंने यूज़ किया ये फाउंडेशन ब्रश बाय मरियम परवेज़ कॉस्मेटिक्स एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस ब्रश। आई थिंक ये ब्रश यूज़ करने के बाद मैं दोबारा ब्यूटी ब्लेंडर कभी यूज़ नहीं करने वाली। अच्छा, क्योंकि द फाउंडेशन वाज फुल कवरेज तो फिर मैंने कंसीलर यूज़ नहीं किया बिकॉज मुझे बिल्कुल केकी लुक नहीं चाहिए। और यहाँ पे मैं अपनी फाउंडेशन को बेक कर रही हूँ विद दिस क्रिस्टीन का बेकिंग पाउडर। नाउ दैट द फाउंडेशन इज़ डन, तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप कर रहे हैं दैट इज़ द आईब्रोज, जिसमें मैं रिवाज यूके की ये आईब्रो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ टू शेप एंड फिल इन द आईब्रोज। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा आई मोमेंट कर लेते हैं विद द आई लुक। तो मैं मिस रोज़ का ही यहाँ पे कंटोरिंग पैलेट यूज़ कर रही हूँ और उसमें लाइट ब्राउन शेड लेके मैंने आंखों पे अप्लाई किया। ब्लश अप्लाई करने के लिए अगेन आई ऑलवेज़ गो फॉर मिस रोज़ और मुझे इनके ब्लशेस बहुत पसंद हैं। तो मैं यहाँ पे ये थोड़ा सा पीची ब्लश अप्लाई कर रही हूँ और इसका शेड है 09। और अगर आई एम नॉट रॉन्ग तो इसका जो शेड का कलर है दैट इज़ कॉपर 1, जो कि अभी पूरी तरह से मिट चुका है बिकॉज़ मैंने इसको इतना ज़्यादा यूज़ किया है। इसके बाद मैंने सिंपली मस्कारा और लिपस्टिक अप्लाई की और उसके बाद मैंने अपनी लुक को एज़ ऑलवेज़ परफ्यूम के साथ टॉप अप किया, बहुत सारी परफ्यूम। एंड हेयर वी आर रेडी फॉर नेल पेंट। अगेन मैंने मेडोरा की नेल पेंट यूज़ की है इन द मरून और रेड शेड क्योंकि दिस वाज गोइंग ग्रेट विद माई आउटफिट। और खाना बनाने के बाद और तैयार होने के बाद हम आए अपना फ़ोटो शूट करवाने। मैंने हील्स सिर्फ पिक्चर के लिए पहनी थी बिकॉज़ पूरे दिन इनमें वॉक करना वाज नॉट दैट कंफर्टेबल और मैं फिर फ्लैट्स में आ गई थी। और फिर बहुत सारा फ़ोटो शूट करवाने के बाद, बहुत सारे स्लोमोस बनवाने के बाद और बहुत सारी पिक्चर्स बनवाने के बाद हम आ गए दोबारा वापस। देन इन द इवनिंग माई स्टूडेंट्स केम टू ग्रीट मी फॉर ईद। और यहाँ पे मैं आपको अपने स्टूडेंट कितने प्रिटी से नेल्स दिखा रही हूँ।
तो फिर शाम को मैंने अपने स्टूडेंट्स को टाइम दिया एंड इट वाज़ अ ग्रेट टाइम, वी हैड सो मच फ़न। और उसके बाद अब हम आ गए हैं अपना मेकअप रिमूव करने में बिकॉज़ रात हो गई थी। सो आई थॉट लेट्स गेट कंफर्टेबल। मैंने अपने नाइट सूट में चेंज किया, अपना फेवरेट सीज़न ऑन किया और फिर स्नैक्स पे मंचिंग की जो कि मेरे स्टूडेंट्स लाए थे मेरे लिए। आई नो आई हैव द स्वीटेस्ट स्टूडेंट्स यू गाइज़। 2,000 years later. दिस इज़ द सेकेंड डे ऑफ ईद और इस दिन मैंने अपनी मॉर्निंग स्टार्ट की एज़ यूजुअल विद माई कप ऑफ कॉफ़ी। तो सेकेंड डे इज़ यूजुअली आवर विलेज डे और हम यहाँ पे अपने गांव जाने की प्रेप कर रहे हैं। तो दिस इज़ माय सेकेंड डे वाला आउटफिट जो कि एक पीच कलर का मैक्सी ड्रेस है। ये कॉम्बिनेशन में था पीच और वाइट के, इसका दुपट्टा वाइट है और बाकी ये पूरा पीच है। तो मैंने गोल्ड बैंगल्स जो कि पहले दिन नहीं पहनी थी, मैंने डिसाइड किया था कि इस दिन मैं ये लाजमी पहनूंगी। आई थिंक आउट ऑफ ऑल माई ईद आउटफिट्स दिस हैज़ टू बी माई फेवरेट। आई लाइक एवरीथिंग अबाउट दिस आउटफिट। इसका कलर, इसकी लुक और जो इसकी लेंथ है दैट इज़ ऑल अकॉर्डिंग टू माई टेस्ट। तो हमने कॉफ़ी पीने के बाद जल्दी से अपने आउटफिट में स्विच किया, अपने बाल बनाए एंड देन वी हेडेड टुवर्ड्स आवर गाँव। हमें इस दिन 2 स्टॉप्स लेने थे। एक था हमारी पप्पू के घर वाला स्टॉप जो कि पहले आना था और उसके बाद था हमारी नानों के घर वाला स्टॉप। दिस इज़ माई बैकपैक जिसमें मेरी सारी सर्वाइवल एसेंशियल्स हैं। तो थोड़ा सा ट्रैवल करने के बाद और बहुत सारा फ़न करने के बाद हम पहुँचे अपनी पप्पू के घर। हमने थोड़ा सा ही स्टे किया अपनी पप्पू की तरफ, कुछ खाया पिया और उसके बाद हम आगे की तरफ मूव किए। गाँव पहुँचने के बाद आई गॉट सम फ्लावर्स और मैंने सोचा कि इन फ्लावर्स को यूज़ किया जाए और उनके साथ प्रॉपर फ़ोटोशूट करवाया जाए। हियर यू कैन सी माई फुल ग्लैम फ़ोटोशूट। और यहाँ पे हमारे फ़ोटोशूट में हमारी बहन ने भी हमारा साथ दिया। एंड सिंस वी वर ऑल टुगेदर तो ऑब्वियसली पार्टी तो होनी थी, तो वी गॉट आवर आइसक्रीम्स। एंड यहाँ पर माई कज़न्स आर फ्लेक्सिंग देयर वॉचेस कि कौन सी वॉच ज़्यादा एक्सपेंसिव है और किसकी वॉच ज़्यादा अच्छी है। कमेंट डाउन बिलो कि आपको क्या लगता है कि किसकी वॉच ज़्यादा एक्सपेंसिव है आउट ऑफ ऑल दीज 3। सो दिस इज़ द कॉम्पिटिशन एंड कंपैरिजन ऑफ द वॉचेस और आप देख सकते हैं कि दे ऑल लुक द सेम। So this has to be the best part of the vlog, these cuties. Both of them are the light of our lives and they are so cute माशाल्लाह। इनके साथ खेलते हुए तो टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता और ये दोनों मेरी कज़न के ट्विंस बेटे हैं। सो आई लिटरली सेव्ड द बेस्ट फॉर द लास्ट। यहाँ पे हसन और अली आपको ईद के लिए ग्रीट कर रहे हैं। तो ईद का सेकेंड डे हमने बहुत सारी पार्टी करते हुए और इन दोनों क्यूटीज़ के साथ गुजारा। That was it for today's vlog, you guys. I hope you liked it, and if you didn't, then keep your opinion to yourself. I'll see you in the next one.